बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Hope you are fine and safe. Today I am here with lecture number 15, that is about the physical properties of sound. In previous lectures we have already discussed about the nature of sound and its characteristics, and now we are going to discuss about the properties of sound. There are two major properties of sound which are already mentioned in our course outline, course agenda. That is physical properties of sound and psychoacoustic properties of sound. First of all, I would like to discuss about the brief introduction about the properties of sound. कुछ आवाज़ें जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो देखिए वो ऐसी आवाज़ें होती हैं जो कि हम कहते हैं कि ये आवाज़ें ऊंची हैं। कुछ आवाज़ें बहुत धीमी होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो यूजुअली बहुत लाउड बोलते हैं, बहुत ऊंचा चीख कर बात करते हैं, या उनकी आवाज़ होती है वो बहुत बारीक होती है, बहुत श्रिल होती है। कुछ लोग जो होते हैं उनकी आवाज़ होती है वो बहुत धीमी होती है, यानी वो यूजुअली भी अगर बात कर रहे होते हैं या कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उनकी जो आवाज़ है वो यानी कम होती है, उसकी कोई ज़्यादा लाउडनेस नहीं होती है, या फिर उनकी आवाज़ जो है वो भारी होती है। ठीक है, क्वालिटी जो है आवाज़ों की वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, और इसके अलावा क्वालिटी जो है वो दैट इज़ रिलेटेड टू आवर परसेप्शन। ठीक है, कि हम दूसरों की जो आवाज़ें हैं या एनवायरमेंटल साउंड्स हैं या किसी भी पर्सन की आवाज़ है, वो हम उसको कैसा परसीव करते हैं, हमें वो कैसी हमारी परसेप्शन कैसी है, ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो यहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये एक परसेप्चुअल एबिलिटी है हर पर्सन की कि वो दूसरों की आवाज़ों को कैसा परसीव करता है। कुछ आवाज़ें जो होती हैं वो कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती हैं, भद्दी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन कुछ लोगों को वही आवाज़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, वो उसको एडमायर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखें, हम जब भी क्वालिटी जब भी हम साउंड की बात करते हैं या प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसमें जो एक सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, कि जो भी वाइब्रेशन किसी भी बॉडी को हम वाइब्रेट करवाते हैं, चाहे वो कोई ड्रम हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो किसी भी इंसान की आवाज़ हो, रैटल हो, किसी भी चीज़ की बेल हो। ठीक है, जब हम वो उसको वाइब्रेट कराते हैं तो वो कुछ एनर्जी पास ऑन करती है, कुछ वाइब्रेशन होती है, कुछ एनर्जी होती है। साउंड को हम कहते हैं ना, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होती है वो जब ट्रांसमिट होती है थ्रू सम मीडियम, ठीक है, उसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है। जब वो किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है तो हम उसके अंदर जो देखें फ्रीक्वेंसी जो है उसको जैसे हम मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो एक वेव जो है उसका पर सेकंड में, यानी कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स जो हैं वो बनाती है। ठीक है, यानी उसकी कितनी वेव्स जो हैं वो बनती हैं 1 सेकंड के अंदर पर सेकंड, तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। यानी 1 साइकिल जो है वो 1 फ्रीक्वेंसी मेजर होगा, और फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स हम कहते हैं कि ये इसको हम हर्ट्स में या एच और जी से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साउंड वेव्स पर सेकंड इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स। A sound that is 4000 hertz, like the sound the letter makes has 4000 waves per second। ठीक है, ये जो हमारे पास फ लेटर है, एफ लेटर है, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, 4000 वेव्स पर सेकंड बनाती है। ठीक है, हेल्दी यंग एडल्ट्स कैन हेयर फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 and 20,000 हर्ट्स। ठीक है, यानी जो एक हेल्दी ह्यूमन ईयर है एडल्ट का, वो 20 to 20,000 हर्ट्स तक की जो यानी 20 to 20,000 की फ्रीक्वेंसी तक की आवाज़ें जो है वो उसके लिए ऑडिबल होती हैं, उसके लिए वो उनको सुन सकता है। ठीक है,
अब इसी तरह से फर्दर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में ही देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाउएवर द फ्रीक्वेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट for understanding speech and between 200 and 8000 Hz. As adults age, the ability to hear high frequency sound decreases. An example of a high frequency sound is a bird chirping, while a drum beating is a low frequency sound. ठीक है, यानी जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, हम हमारी एज ज़्यादा होती जाती है, हमारी जो ईयर है उसकी फ़िज़िकल क्वालिटी जो है वो भी उतनी अच्छी नहीं रहती। बच्चा जो होता है उसकी ईयर की फ़िज़िकल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और जो बूढ़े होते हैं उनकी ईयर की फ़िज़िकल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, यानी उनकी इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं रहती है, इतना बेटर उनका ईयर जो है वो परफॉर्म नहीं करता। उनको बहुत ज़्यादा बारीक जो आवाज़ें हैं या बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ें हैं वो नहीं सुन पाते, ठीक है। तो जो बर्ड चिपिंग की आवाज़ की जो एग्ज़ाम्पल दी गई है और ड्रम बीटिंग की एग्ज़ाम्पल दी गई है, इसमें ये कहा गया है कि जो बर्ड के चहचहाने की आवाज़ होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है कंपैरेटिवली ड्रम बीटिंग के, ठीक है। यानी बर्ड की जो चिपिंग है वो 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा वेव्स बनाती है, ज़्यादा साइकिल्स उसके बनते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ बनाती है, ठीक है। और जो ड्रम बीट है वो कंपैरेटिवली कम जो साइकिल उसके हैं वो बनते हैं फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब क्या है कि वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अगर हम डेफिनेशन देखें, फ्रीक्वेंसी इज़ द स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन एंड दिस डिटरमिन्स द पिच ऑफ द साउंड. Frequency is measured as the number of wave cycles that occur in 1 second. The unit of frequency measurement is hertz. In short, the frequency of 1 hertz means 1 wave cycle per second. ठीक है, यानी 1 फ्रीक्वेंसी जो है उसका मतलब क्या है कि 1 वेव जो है वो पर सेकंड में 1 वेव जो है वो 1 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करेगी। Frequency, the number of vibrations or sounds waves per second, is measured in hertz. An example of a high frequency sound is a bird chirping, while a drum beating is a low frequency sound. ठीक है, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये हाई फ्रीक्वेंसी इसलिए किया गया है कि ये कितने ज़्यादा साइकिल जो हैं वो बन रहे हैं पर सेकंड, ठीक है। ये जितने ज़्यादा साइकिल पर सेकंड में बनेंगे उतनी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी, और जहाँ पर जो साइकिल जो है वो स्लोली यानी कम बनेंगे 1 सेकंड के अंदर, उसको हम कहेंगे कि ये लो फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब पिच और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ही चीज़ है, ठीक है। पिच को हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। वेव लेंथ क्या है, डेफिनेशन इसकी है, वेव लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव crest and trough of a wave. Description: wavelength is the distance from one crest to another or from one trough to another of a wave. अब जो वेव लेंथ है वो आप देखें कि मैंने क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो लास्ट अपने लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक डिस्टेंस जो है वो यानी वेव का वो एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक कितना है। एक सक्सेसिव जो वेव है यानी वो इंटरप्टेड नहीं है, वो टूटी फूटी फॉर्म में नहीं है। फ्राम वन क्रस्ट टू अनदर और फ्राम वन ट्रफ टू अनदर ऑफ अ वेव विच मे बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अ साउंड वेव और एनी अदर वेव, यानी वो वेव की कोई भी टाइप हो, उसका जो एक क्रस्ट है उससे लेकर दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का जो फासला है उसको हम वेव लेंथ कहेंगे। ये देखें, ये वन क्रस्ट से लेकर अदर क्रस्ट तक, ये जो ऊपर वाला इसका कर्व होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो डाउन वाला होता है उसको हम ट्रफ कहते हैं। अब वन क्रस्ट से लेकर अदर क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ वेव लेंथ, ठीक है। और वन ट्रफ से लेकर अदर ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे वो भी, या क्रस्ट और ट्रफ दोनों की जो वेव लेंथ है उसको हम, दोनों का जो बीच में डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। ये शॉर्टर वेव लेंथ है, ठीक है, और ये लॉन्गर वेव लेंथ है, ठीक है। ये शॉर्टर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत तेज़ी से ये बहुत श्रिल है इस वजह से,
और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी के साइकिल्स हैं वो ज़्यादा हैं और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के साइकिल्स जो हैं वो हर्ट्स जो हैं वो कम हैं, ठीक है, लेकिन ये लॉन्गर है, इसकी जो लेंथ है वो लॉन्गर है। ओके। Intensity. Sound intensity, also known as acoustic intensity, is defined as the power carried by sound waves per unit area in a direction perpendicular to that area। ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो क्या है कि एक ऐसी आवाज़ जो है वो कितनी शिद्दत से जो है वो पैदा हुई है और कितने एरिया तक जो है वो उसकी गूंज या उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई दी है। Sound intensity is not the same physical quantity as sound pressure. Human hearing is directly sensitive to sound pressure, which is related to sound intensity. Sound energy जो है, sound energy passes in per second through a unit area held perpendicular the duration of wave. Intensity loudness is the amount of energy of a vibration that is measured in decibels। ठीक है, अब जो इंटेंसिटी है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि पास ऑन होती है पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द ड्यूरेशन ऑफ वेव, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितनी शिद्दत से आवाज़ जो है वो आती है, वाइब्रेशन पैदा होती है, ये इतनी शिद्दत से इतने टाइम के अंदर गुज़र गई है। मसलन देखें, जब अर्थक्वेक आते हैं तो हम अर्थक्वेक की जो शिद्दत है या ज़लज़ले की जो शिद्दत है उसको हम मेजर करते हैं। ज़लज़ले की शिद्दत को भी इसी तरह मेजर किया जाता है कि 1 सेकंड के अंदर कितने एरिया को इसने डिस्ट्रॉय किया है और इसकी जो शिद्दत थी वो 1 सेकंड के अंदर जो है वो कितनी थी और कितनी पावर और कितनी एनर्जी से जो है वो उसकी लहर जो है वो आई है। इसी तरह से लेवल ऑफ इंटेंसिटी को हम इस तरह आवाज़ों के साथ मेजर जो है वो रिलेट करते हैं। जैसे हम चूंटियाँ अगर आपस में बातें कर रही हों, हम कहते हैं ना कि सारे परिंदे, तमाम जानवर जो हैं वो इंसेक्ट्स, वो तमाम जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं अपनी ज़ुबान में। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि चूंटियाँ जो है उनका एक ग्रोह जा रहा है और वो आपस में बातें कर रहे हैं, क्या हम उनकी आवाज़ सुन सकेंगे? उनकी आवाज़ हम नहीं सुन सकेंगे क्योंकि वो इंफ्रा साउंड्स हैं। मैंने आपको पहले भी इंफ्रा और अल्ट्रा साउंड्स के बारे में बताया था। इंफ्रा साउंड्स वो होती हैं जैसे पानी के अंदर रहने वाले जानवर जो हैं वो आपस में बातें करते हैं या एक दूसरे की आवाज़ें सुनते हैं, वो हम नहीं सुन सकते, ह्यूमन ईयर जो है वो नहीं सुन सकता। और अल्ट्रा साउंड्स वो होती हैं जो कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो सुन सकते हैं, कुछ जो हैं वो एनिमल्स वो सुन सकते हैं और हम वो आवाज़ें जो है वो नहीं सुन पाते क्योंकि ह्यूमन ईयर जो है उसकी एक रेंज है, वरना उसका जो ईयर ड्रम है वो रप्चर हो जाए, उसमें कान का पर्दा फट जाएगा, वो नहीं सुन पाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखें इंटेंसिटी जो है वो भी आवाज़ की शिद्दत जो है, यानी आवाज़ जो है वो कितने शिद्दत से 1 सेकंड के अंदर अंदर कितनी शिद्दत से आवाज़ आई है और गुज़र गई है। ठीक है, इंटेंसिटी जैसे मैंने चूंटियों की आपको एग्ज़ाम्पल दी। अब ह्यूमन ईयर जो है उसकी इंटेंसिटी को बियर करने की जो है वो एक रेंज है। ठीक है, वो -10 dB से आवाज़ों को जो है वो सुनना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो आवाज़ों की जो इंटेंसिटी है जो उनकी जो लाउडनेस है, जो उनकी शिद्दत है, उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और वो एक हद तक यानी 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ें जो हैं वो सुन सकता है। अब इससे ज़्यादा की आवाज़ें जो हैं वो अगर वो सुनेगा तो उसका कान का पर्दा जो है वो रप्चर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी जो है वो डेक के पास खड़े हुए हैं, वहाँ से बड़ी ज़ोरदार किस्म की आवाज़ आ रही है आपके कान में, तो उससे क्या होगा कि आपके कानों में इरिटेशन शुरू हो जाएगी, कानों में पेन शुरू हो जाएगी, सर में दर्द होने लग जाएगा और हार्ट बीट जो है वो तेज़ होने लग जाएगी बाज़ दफ़ा। तो इस तरह से हम कुछ आवाज़ें जो होती हैं उनकी इंटेंसिटी को बियर नहीं कर पाते। अब इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ ईयर पर भी, कि आपका जो कान है उसकी फ़िज़िकल क्वालिटी कैसी है। ठीक है, सुनने वाला कान जो है क्या वो किसी बच्चे का है, क्या किसी एडल्ट का है, या किसी ओल्ड पर्सन का है, किसी बूढ़े आदमी का है। ठीक है, तो फ़िज़िकल जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी आपकी
जो है ईयर की जो फ़िज़िकल क्वालिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी आवाज़ें जो है वो सुन सकता है। सिंपल अगर हम इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखें तो इंटेंसिटी जो है कोई चीज़ या कोई भी वाइब्रेशन जो है वो कितने फ़्लो में पास आउट हुई है, यानी उसका कितना फ़्लो था, वो कितनी तेज़ी से आई है और वो पास आउट हुई है। ठीक है, इसके अंदर हम देखें साउंड जो है वो जैसे ड्रम बीटिंग है। ठीक है, हम ड्रम बीट की एग्ज़ाम्पल देते हैं। हम ड्रम को बीट करते हैं, अब जितने ज़ोर से हम ड्रम को बीट करेंगे वो उतनी ही आवाज़ पैदा करेगा। ठीक है, और जितने स्लो यानी धीमी हम उसकी उस पर स्ट्राइक करेंगे या हम उसको उसके ऊपर हिट करेंगे तो वो उतनी ही धीमी या कम जो लाउडनेस है या इंटेंसिटी है उसकी आवाज़ें पैदा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, अब डेसिबल में जो है वो डेसिबल का जो स्केल है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ये स्केल दिया और इसीलिए इसको डेसिबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साउंड इज़ मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड डेसिबल। ठीक है, द higher the decibel level, the louder the noise on the decibel scale. The level increase of 10 means that a sound is actually 10 times more intense or powerful. यानी जब हम स्केल बनाते हैं या ग्राफ बनता है इंटेंसिटी का, जब हेयरिंग की असेसमेंट होती है तो उसमें जो 10 का मतलब है 10 मीन्स यानी 10 का मतलब है 10 लेवल इंक्रीज ऑफ मीन्स के दैट अ साउंड इज़ एक्चुअली 10 टाइम्स मोर इंटेंस और पावरफुल, यानी साउंड जो है वो 10 टाइम मोर पावरफुल थी। तो इसने यहाँ पर 10 जो है वो लेवल शो किया है। डेसिबल से हम मेजर करते हैं, जैसे हम फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं ऐसे हम साउंड जो इंटेंसिटी है उसको डेसिबल में मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस्ड बाय अ वाइब्रेशन क्रिएट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। द स्ट्रेंथ और level of sound pressure, the number of molecules in the sound wave is in V is greater than the number in the sound wave in B, therefore the amplitude of the sound wave in B is greater. अब आप ये देखें कि एम्पलीट्यूड जो है ये क्या है, एम्पलीट्यूड ये पीरियड है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो है वो ये है, यानी वेव्स जो हैं वो कितने उसका जो है वो ये एरिया जो है इसको हम मेजर करते हैं। जो ट्रफ और क्रस्ट का एरिया है, क्रस्ट और ट्रफ तक का जो एरिया है बीच का उसको हम मेजर करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये साउंड जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड जो है लाउडनेस में उसकी बड़ी अहमियत है। जितना एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होता जाएगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होती जाएगी आवाज़ की, और जितना एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा लाउडनेस जो है वो कम होती जाएगी। एम्पलीट्यूड जो है ये आप ये देखें कि एम्पलीट्यूड जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये यहाँ से लेकर इस क्रस्ट से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ट्रफ तक का, इसको हम कहते हैं कि ये हम समझ लेते हैं कि ये इसका मीन पॉइंट है, 0 पॉइंट है। ठीक है, और 0 पॉइंट यानी मीन पॉइंट से ऊपर तक हम देखते हैं, हम कहते हैं कि इतने एरिया के अंदर आवाज़ जो है वो फैली हुई है। ठीक है, बेसिकली इसका मकसद ये होता है एम्पलीट्यूड का कि कितना एरिया जो है उसमें वो आवाज़ जो है वो फैली है। ठीक है, यानी कितना जो है वो उसने कितना उसका एम्पलीट्यूड है। अब जितना ज़्यादा इसका एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, और जितना एम्पलीट्यूड कम होता चले जाएगा लाउडनेस जो है वो कम होती चली जाएगी। यानी उसका जो मीन पॉइंट है इसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। इस मीन पॉइंट से लेकर उसका जो मैक्सिमम एरिया है वो कितना है, या हाईएस्ट जो एरिया है वो कितना है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। हम इसमें एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमने ड्रम बीट की है या स्ट्रिंग ऑफ सितार और गिटार, यानी अगर हमारे पास ड्रम है उसको हम बीट करते हैं तो उसको हम जितना ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, जितने ज़ोर से हम उसको बीट करेंगे एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, यानी उतने ज़्यादा एरिया के अंदर उसकी आवाज़ जो है वो फैलेगी, स्प्रेड हो जाएगी। और हम जितना उसको कम बीट करेंगे
उसकी आवाज़ जो है वो कम हो जाएगी। एम्पलीट्यूड जो है इसको हम लाउडनेस के साथ भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक्चुअली जो बेसिकली इसका जो रिलेशन होता है वो लाउडनेस के साथ ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कितने जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं साउंड वेव में ने कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को जो है वो एक्टिव किया है, कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया है। एक्चुअली साउंड क्या है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। जब वो अब मॉलिक्यूल्स के तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं तो वो वाइब्रेशन पैदा होती है। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा एक साउंड जो है उसने एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसने कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है उनको डिस्टर्ब किया है। ठीक है, यानी कितना एरिया जो है वो उसके अंदर साउंड का प्रेशर जो है वो फैला है गया है, उसको हम कहते हैं ये साउंड का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है साइकोएकोस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। थैंक यू सो मच।